देखिए बच्चों, अभी हमने आपको आवेश की डिफिनीशन बताया ना। उसमें दो फार्मूले भी हमने बताया, Q बराबर IT, Q बराबर NE। अब उनसे एक रिलेशन बना था जब हमने आपको बताया था, तो Q बराबर NE और Q बराबर IT ना। समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से N बराबर IT/E। ठीक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि अब हमें पता है कि N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, I धारा है, T समय और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, जहां E क्या है, जहां E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक बेटा। अब इस पर न्यूमेरिकल बनता है, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनता है बेटा, जैसे आपसे कह दिया गया किसी परिपथ में, प्रश्न मान लीजिए प्रश्न है, प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 20 एम्पियर है। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 20 एम्पियर है। यदि परिपथ में धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। परिपथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभी इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देता है किसी परिपथ में यदि 20 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन सेम रहेगा, धारा की जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देता है। जैसे दे दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। इसी का बिल्कुल उल्टा फार्मूला एक ही होता है दोनों को लगाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग फार्मूले के बारे में जानते हैं कि क्यों हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर n पूछ रहा है बेटा, n पूछ रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, n बराबर IT/E। दिया गया है, ये हल है बेटा, हल दिया गया है, I बराबर दिया है, I बराबर 20 एम्पियर, T बराबर 10 सेकेंड ना बेटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो वैल्यू हम उठा के रखते हैं, तो 20 गुणे 10 बटे इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 10 दूनी 20, तो एक शून्य लग गया, 200 हो गया, बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको और कैलकुलेट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको। देखिए तो पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 200/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक बेटा। अब हम इसको भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे,
तो एक दशमलव हटाते हैं तो एक घात हमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी ना बेटा। अगर दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य ऊपर बढ़ेगा अर्थात एक घात बढ़ जाएगी। अब इसको भाग देते हैं, 16 एकम 16, कितना बचा 4, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 12.5 गुणे 10 की घात 20, कितना होगा इलेक्ट्रॉन 12.5 गुणे 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। इसी का बिल्कुल उल्टा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पर आप साइड में समझें इसको कि यदि आपको दे दिया जाए कि 40 इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट यहां पर जहां पर आपको 20 एम्पियर की धारा दी गई, यहां पर आपको दे दिया जाए 40 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रहे हैं। और क्वेश्चन में जहां यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है वहीं आपसे पूछ ले परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताएं, तो बिल्कुल आसान है। जैसा कि फार्मूला होता है N बराबर IT/E, तो बेटा यही तो होता है ना। तो हम यहाँ पर I को क्या लिख सकते, हमको I पूछ रहा है तो I के साथ लिख सकते हैं I बराबर NE/T। तो I का मान हमें बताना है, तो N कितना दिया गया है 40 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, दिया गया है नहीं। बात समझिए, दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, धारा पूछता है कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है। तो जैसे N है 40 इलेक्ट्रॉन तो 40 रख दिए, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और T कितना 10, तो 10 से भाग दे दिए, 10 चौक 40 और 16 चौको 64, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर। कितनी धारा होगी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एम्पियर। बच्चों इस तरीके से आवेश से संबंधित जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। एग्जाम में अक्सर 1 नंबर का न्यूमेरिकल इस प्रकार से पूछा जाता है। और बाकी आवेश के बारे में समझ जाते हैं जब हम लोग, तो इस चैप्टर में बहुत सी सारी हमको जानकारी आसानी से हो जाती है। अब हम आपको कूलॉम का नियम पढ़ाते हैं, ठीक।